आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 5.2 का 11 नंबर क्वेश्चन से लेके 20 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27 एंड 39, इस तरह से सोन बढ़ता चला जाएगा। ये विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज़्यादा कौन सा टर्म आएगा? तो आपका यदि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए AP में 3, 15, 27, 39, तो A इक्वल टू क्या हो गया? A इक्वल टू हो गया आपका 3। ये आपने देख लिया, A इक्वल टू 3 AP में दिया हुआ है। D इक्वल टू क्या होगा? तो D इक्वल टू भी निकाल लीजिए। D इक्वल टू क्या होगा? 15 माइनस 3 इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो D हो गया आपका 12, D12 A3। ठीक, तो आप यहां से 54th टर्म निकाल लीजिए। 54th टर्म क्या आएगा? अब आप लिख सकते हो T54 इक्वल टू क्या होगा? A है 3, A प्लस n माइनस 1, तो n 54 दिया हुआ है, n माइनस 1 53 हो जाएगा, इनटू अब D आपके पास क्या दिया हुआ है? 12। ठीक, तो आप निकालिए इसको। n माइनस 1 क्या होगा? 54 माइनस 1 53, 53 इंटू 12। तो 12 से आप यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 53 को, तो देखिए 12 इंटू 3 36, 6 3 कैरी कर जाएगा। 12 इंटू 5 60 प्लस 3 63 और यहाँ 3 प्लस 63 बराबर कितना हो जाएगा? यदि आप इसको जोड़ेंगे तो 639। अब आपके पास ये निकल गया आपका कि 54th टर्म क्या होगा? 639। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 132 क्या होगा? ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कौन सा टर्म होगा? इसमें आप 132 जोड़ दो। 132 आपने जोड़ दिया, इसमें क्या होगा? 9 प्लस 2 11 का 1 बचा 1, 3 3 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, तो 771 आपको निकल गया। अब आपका लास्ट टर्म हो गया 771, लास्ट टर्म हो गया 771, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। तो इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि T771 लास्ट टर्म है आपके पास, प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू D कर दिया आपने। अब n माइनस 1, तो n का वैल्यू यदि हम निकाल लेंगे निकल जाएगा मेरा। अब A क्या है? A कहाँ था? देख लेते हैं क्वेश्चन में A क्या था। A है 3 और D है 12, तो A 3 और D 12 का मान रख दीजिए इसमें। A लिखो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D 12। ठीक, अब आप 3 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, तो 771 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 768 इक्वल टू 12n माइनस 12। ये आपको निकल गया। अब 12 माइनस वाले को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 768 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 8 2 10 0 1 6 1 7 प्लस 1 8, 780 इक्वल टू 12n। अब आप देखिए, इसको भाग देने की कोशिश कीजिए। देखिए 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 72, बचा कितना? 6 605। तो n का वैल्यू आपको क्या आ गया? n इक्वल टू 65। तो 65th टर्म ऐसा होगा जो 24th टर्म से क्या होगा? 132 ज्यादा होगा। आंसर हो गया। ठीक,
अब आपका इक्वेशन का तो एक सवाल ही ऐसे बन गया, आपने बनाया इसको। अब आप देखो, एक तरीका ये हो गया कि n बराबर 62, आप इतना लॉन्ग बनाए इसको। अब थोड़ा सा शॉर्ट चलिए, यहां पे मैं बताता हूं, एक ट्रिक टाइप से बता देता हूं मैं आपके पास 132 मोर करना है आपको 54th टर्म में, ठीक। अब आप ये देखिए कि d इक्वल टू आपने क्या निकाला, d इक्वल टू आपने निकाला 12, ठीक। 132 ज्यादा है तो 12 से 132 को में डिवाइड कर दीजिए, 132/12 11 11 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। तो जब ये डिवाइड हो गया तो क्या बचा आपके पास, अब आपके पास ये बच रहा है कि 11, यदि आप इस d को कितने बार और जोड़ेंगे जो 132 ज्यादा होगा, 11 बार। आपके पास लिखा हुआ है 24th टर्म से 132 ज्यादा है, तो 54 टर्म से 132 ज्यादा है, 54 + 11 इक्वल टू 65। ये है जब आपको कलम इस्तेमाल ना करना पड़े और सवाल बना दो, ठीक। 10th में जब बनाएंगे तो आप जो पहले हमने बताया रूल उसको आप फॉलो कीजिए, और यदि आप इसी क्वेश्चन को कंपटीशन में बनाते हैं तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैं सेकेंड जो रूल बताया मैं इस पे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, 12 नंबर दे रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब देखिए 100 टर्म दो चल रहा है, 2 AP चल रहा होगा। देखो पहला ये चल रहा है, मान लिया आप A + D A + 2D, इस तरह से चल रहा है एक टर्म। दूसरा चल रहा है A1 + D A1 + 2D, इस तरह से चल रहा है मानो। अब D चूंकि इक्वल है दोनों में, ये जो फर्क आपका 100 का है ये कहां पे होगा, यदि डिफरेंस आपका इक्वल है, क्वेश्चन के अनुसार कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस जब दोनों में सेम है तो फर्क क्या होगा, फर्क शुरुआत में ही आएगा, शुरुआत में ही ये 100 होगा, ये 101 होगा। समझिए आप इस चीज को, यदि क्योंकि ये कहीं भी, अब यदि फर्स्ट टर्म में अंतर दिया हुआ है, 100 टर्म पे अंतर दिया हुआ है, तो आप पहला का यदि 100 टर्म निकालो, फर्स्ट का आप देख सकते हैं 100 टर्म क्या होगा। थोड़ा सा पीछे लेते हैं, फर्स्ट का 100 टर्म देखिए आप, A + 99D। अब 99D कैसे आया, तो n का वैल्यू क्या है, 100 है, 100 टर्म पे 100 दिखा रहा है ना अंतर का, तो 99 - D। अब इतना हुआ, अब इसी में माइनस आप करें, A1 लिखिए और यहां भी फिर क्या कीजिए, प्लस n - 1 × D, तो 100 - 1 × D, तो 99D, ठीक। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100, दोनों का अंतर 100 है। अब आप इसी को चलिए इसी में आप चलते हैं, अब A + 99D माइनस A1 माइनस -99D इक्वल टू 100। अब 99 कैंसिल हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो A - A1 इक्वल टू 100। आपने ये देखा, जो भी फर्क आ रहा है ये शुरुआत में ही है और यही 1000 तक रहेगा। आप आगे देखिए,
कि आप 1000 टर्म में कैसे ले जाते हैं इसको। ए 1000 टर्म का क्या हो जाएगा, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप क्या लिखे, ए प्लस 999 डी माइनस A1 माइनस 999 डी। अब देखिए इसका माइनस है, ये प्लस है, कट गया। ए माइनस A1 वैल्यू आपको पहले पता है कितना, 100, तो इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा आपका 100 होगा। तो 1000 टर्म का भी वैल्यू क्या होगा, 100 होगा। क्यों हुआ, क्योंकि a माइनस A1 बराबर 100 हमने पहले निकाल रखा है। अब आगे का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब आप इसको देख सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर, पहले तो आप ये जानिए 3 डिजिट नंबर होता कहाँ से कहाँ तक है। 3 डिजिट नंबर होता है जिसमें 3 डिजिट हो, 100 से लेके 999 तक। तो सबसे छोटा 3 डिजिट होता है 100 और सबसे बड़ा 3 डिजिट होता है 999। आप ये देख लिए कि यहाँ इसी दोनों के बीच में वह संख्या आपको खोजना है जो 7 से विभाजित हो या डिविजिबल हो। ठीक, तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि शुरुआत कहाँ से होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो। तो आप 7 से इसमें यदि डिवाइड करते हैं 100 को, खोजने का ये भी तरीका है कि 100 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। 100 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। यदि आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 1730। अब आप देखिए 7 से 30 है, यदि 4 बार में आप लगाएंगे इसमें तो 7 इंटू 4 28 हो जाएगा, तो 2 आपका बच जाएगा। तो उससे क्या निकलेगा, यदि आप 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98। 98 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। उससे बेटर ये है कि आप एक ज़्यादा ले लीजिए। 30 से एक ज़्यादा होने के लिए क्या होगा, 5, तो 35। अब ये देखिए -5 आ रहा है, -5 मतलब ये हुआ कि ये 5 को आप यहाँ जोड़ दीजिए तो आपको ये निकल जाएगा कि सबसे छोटा 3 अंकों का ऐसा संख्या जो 7 से डिवाइड होता है, तो वो क्या हो गया 105। 105। और 999 में भी आप भाग करके देख लीजिए, उसमें जो रिमाइंडर 7 से बचेगा उसको आप घटा देना। आप करो 7 इंटू 7, 7 हो जाएगा 7 1, 2 हो जाएगा 29, 7 इंटू 4 28, 1 19, 7 इंटू 2 ठीक 14। तो 5 इसका रिमाइंडर बच रहा है, तो 5 इसमें से घटा दीजिए। 5 जब घट जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा 994। ये हो जाएगा आपका 7 से डिवाइड होने वाला, ठीक 994। अब ये आपका निकल गया, जो ये पहला टर्म हुआ 105, ये हो गया आपका ए, यहां से शुरुआत होगा सीरीज का। और 994 हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, मतलब TN। लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 994। डी आपको क्वेश्चन में ही पता है, डी बराबर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 से विभाजित कर रहे हैं आप। डी बराबर 7। अब यहां से तो सब सारा चीज आपका निकल ही गया है। अब आप एक फॉर्मूला पे लगा दो, इसमें इस्तेमाल कर लो उसको। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN बराबर 994 इक्वल टू A बराबर 105 प्लस N निकालना है आपको, N माइनस 1 निकाल देंगे, D कितना है 7। अब आप जब कैलकुलेशन करेंगे इसको 5 को इस साइड ले आइए, तो 994 माइनस 105, तो माइनस 105 यहाँ लिख सकते हैं आप। 994 माइनस 105 इस तरह लिख लो आप, तो क्या हो जाएगा
9 8 7, सॉरी 9 8 8 8 8 9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7n माइनस 7। अब 7n माइनस 7 हो गया। अब इस 7 को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। तो 9 प्लस 7 6, 9 8 8 9 6 इक्वल टू 7n। अब 7 से इसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 इंटू 1 7, 1 19, 2 14, बचा कितना 5 56, 7 इंटू 8 56। तो n का वैल्यू क्या आ गया 128। n का वैल्यू क्या आ गया 128। तो n मतलब 128 ऐसे संख्या हैं जो 7 से डिवाइड इसमें होगा, मतलब 3 अंकों की संख्या में। ठीक, आप यहां से ये निकाल लिए। अब आप चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल और 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच ऐसे कितने 4 अंकों की 4 से डिवाइड होने वाला संख्या है। तो इसमें आप देखो ये सेम क्वेश्चन है, इसीलिए इसको पूरा मैं नहीं बनाऊंगा, आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करना। पहले तो इसमें a खोजो, 10 के बाद कौन सा आएगा जो 4 से डिवाइड होगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 4 को आप 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 गुना 3 12 होता है। तो 12 आपका क्या हो गया, प्रथम टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। ठीक, तो a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 आ गया। d आपको 4 दिया हुआ है। ठीक, और 250 के पास देखो नजदीक क्या होगा, तो नजदीक tn इक्वल टू, आप जैसे हम बताए थे भाग दे के आप देखना, शेष जो आएगा उसमें से घटा देना, शेष आएगा 2 इसमें, तो 248 हो जाएगा इसका, जो 4 से विभाजित हो जाएगा। अब 248 tn हो गया। अब आपको n का वैल्यू निकालना है इसमें, n बराबर वाट। तो ये आप खुद से बनाइए और हमको मैसेज कीजिएगा आप इसमें कि आपको बन गया या नहीं बना। ठीक, अब हम लोग 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। चूंकि 13 और 14 सिमिलर क्वेश्चन था, इसीलिए इसको हम नहीं बनाए। हिंट आपको दे दिए, आप इसको बनाइए। 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। 2 एपी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आपको इसको निकालना यह है कि कौन सा टर्म n का वैल्यू ऐसा होगा जो दोनों समान हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों में a और d दोनों अलग अलग दिया हुआ है, तो कहाँ जाके ये इक्वल हो जाएगा, ऐसा इसमें दिया गया है। तो पहला सीरीज में देखिए, पहला सीरीज में a क्या है, फर्स्ट सीरीज में a, फर्स्ट सीरीज में a है 63 आपका, फर्स्ट सीरीज में a 63 और d 2। फर्स्ट सीरीज में a 63 है और d है 2, ये आपका क्लियर हो गया। सेकेंड सीरीज में देखिए क्या है, a है 3 और d है 10 - 3 7, दोनों में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है जहां जो ये दोनों जाके इक्वल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं n टर्म पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक, n टर्म पे इक्वल हो जाएगा। तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 - 2 61 प्लस 2n। ये आपका हो गया 61
प्लस 2n, पहले सीरीज से आपने इसको निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरे में दूसरा सीरीज भी निकाल लेते हैं इससे। दूसरा क्या होगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू D7। तो यहाँ से निकालिए 3 प्लस 7n माइनस 7, तो बराबर हो जाएगा -4 प्लस 7n। अब ये चूंकि दोनों Tn क्या है, इक्वल होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, तो हम दोनों को इक्वल करके एक बार देख लेते हैं। अब दोनों को यदि हम इक्वल करते हैं तो क्या होता है, इसको देखते हैं। अब देखिए 61 2n इक्वल टू -4 7n, एक बार आप लिख लेते हैं 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7n। ठीक, अब आप -4 को इस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 65 इक्वल टू, इस साइड ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 7n माइनस 2n बराबर 5n, डिवाइड कीजिए 13, तो n बराबर क्या हो जाएगा 13। तो 13वां ऐसा पद ऐसा आएगा दोनों का जो समान होगा। मतलब एक में चूंकि D7 है, तो ये मान के चलो जो छोटा सीरीज T3 से स्टार्ट हो रहा है वो उसको पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा, क्योंकि दोनों का D का जो अंतर है वो क्या है 5 है, और वो 13 बार में उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो आंसर क्या होगा 13th टर्म, 13वां टर्म दोनों का इक्वल होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। मतलब कह रहा है कि ये कि एक डिटरमाइन करना है AP का जो जिसका तीसरा टर्म जो है 16 है, ये फिक्स है, तीसरा टर्म क्या है 16 है। उसके बाद सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से क्या है 12 ज़्यादा है। तो इसको आप बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया हुआ है, पहला तो निकाल लेते हैं कि 3 टर्म का क्या इशू है। तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म लिखा हुआ है, तो 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1, सॉरी थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16 दिया हुआ आपको। ठीक है, आपने प्रारंभिक जो प्रथम अंक है वो क्या है, प्रथम सीरीज का टर्म प्रथम पद a, और इसका अंतर है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d आपने माना है। तो a प्लस 2d इक्वल टू 16, आपका एक ये निकल गया। ठीक है, दूसरा दे रहा है फिफ्थ टर्म जो है, सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो पहले तो हम निकालेंगे सेवंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल टू 12। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन से क्या हो जाएगा सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म क्या होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। ये आपको यहाँ दिया हुआ है। अब आप कीजिए a प्लस 6d
माइनस ए माइनस 4d इक्वल टू 12। तो यहाँ a माइनस ए डिवाइड हो जाएगा, कट सॉरी ए माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 6d माइनस 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू 12। अब इसी में देखिए इस तरह का चिन्ह जो होता है ये आगे के लिए दर्शाता है। आप यदि कॉपी में लिखें, यदि नीचे नहीं लिखना है, आपको बराबर में लिखना है, तो इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। 2d इक्वल टू 12, देखिए 2 से 12 6 बार में डिवाइड हो गया, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। आपको यहाँ d इक्वल टू 6 आ गया, तो आप यहाँ से a भी निकाल सकते हैं। a क्या हो जाएगा फिर, अब यहीं से देखिए a क्या हो जाएगा, 6d का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। ठीक है, तो a 4 हो गया और d 6 हो गया। तो आपका सीरीज क्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो यही आपका सीरीज बन जाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 4 10 16 22 28, इस तरह से आपका आगे बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3813 और 253 जो है आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है 253, वहाँ से आपको 20वां लास्ट टर्म खोज, लास्ट टर्म के तरफ से फ्रॉम द लास्ट टर्म से 20th टर्म खोजना है आपको। ठीक है, अब आप ये देखो कि एक क्लास में, यदि इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग देखते हैं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं। देखो आप एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 बच्चे हैं। ठीक, अब 10 बच्चे आपके पास हैं। अब आपको निकालना यह है कि लास्ट से 6th बोल रहा है, तो लास्ट से 6th कौन सा होगा, देखो 10 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट से 6th टर्म है 5 और फर्स्ट से 5th टर्म है 5, 1 2 3 4 5। तो लास्ट से क्या है 6th टर्म इक्वल टू 5 और फर्स्ट से 5th टर्म इक्वल टू 5। फर्क समझ रहे हैं आप कि पहले एक से आप गिनना स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म आपका क्या हो गया 5। जब आप लास्ट से चलते हैं तो एक ज्यादा हो जाता है उसी 5 के लिए, क्योंकि 5 उसमें इंक्लूड हो जाता है। 5 के बाद 5 डिजिट है, देखो 6 7 8 9 10, 5 डिजिट है, 1 उसमें ज्यादा हो जाएगा 6 डिजिट। मतलब यहां 20 ये कह रहा है, तो आप दूसरे अपोजिट साइड से क्या होगा 1 उसमें लेस करेंगे या ऐड करेंगे। आप अभी देखना, इसका जब लास्ट टर्म निकालेंगे, मानो 30 हो जाएगा, तो 30 से 20 कौन सा होगा ये निकालने के लिए आपको आगे से भी देखना होगा। ठीक, तो अब देखिए आपके पास लास्ट टर्म 253 लिखा हुआ है और फर्स्ट टर्म भी 3 लिखा हुआ है। अब आप ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आता है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। तो ये एग्जांपल था एक, अब आप समझिएगा इसमें, अभी इसका ये हेल्प मिलेगा आपको। यहाँ पे लास्ट टर्म लिखा हुआ है 253 इक्वल टू a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5, चूँकि AP में है इसीलिए d हमने पहले नहीं निकाला, अब d दिख रहा है।
5, आपने इसको कर लिया। अब 3 इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, 250 हो जाएगा ये, 250 इक्वल टू 5n माइनस 5, माइनस 5 इस साइड आएगा जुड़ जाएगा, 255 इक्वल टू 5n। ठीक, तो n 5 माइनस हो जाएगा, 51 इक्वल टू n। ठीक है, अब 51 टर्म इसमें है, तो 51 टर्म जब इसमें है तो क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है। किस तरफ से, इस साइड से। तो अब आप ये देखो कि इस तरफ से जब 20 टर्म निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक ज़्यादा होना चाहिए। तो हाँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, 3 है, 8 है, 13 है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए 3, 8, 13 ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। कहाँ तक लिखा जाएगा, ये 253 तक। अब देखिए इसमें 5 कम है, 5 का डी है, तो यहाँ 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 248, यहाँ कुछ 243, इस तरह से सीरीज ये पीछे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से अब यहाँ से आपको 20th टर्म पे जाना है। ठीक, पीछे से। तो इधर से कौन सा टर्म होगा, यदि टोटल 51 है तो 51 माइनस 20, 51 माइनस 20 प्लस 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 31 प्लस 1 32। 32 वाला ऐसा टर्म होगा जो इसका दाएं साइड से 20th टर्म जाएगा। तो आप इसको दोनों तरफ से निकाल सकते हो। यदि आप फर्स्ट टर्म 253 को मान लें और d -5 मान लें, दो बातें हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको n का वैल्यू नहीं भी पता रहता तो भी कैसे निकाल सकते थे, ये देखिए। d आपको 5 यहां लिखा हुआ है, आप इसको दोनों तरफ से बना सकते हैं। मैं इस्तेमाल करता हूं उसका, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, मैं जो बताना चाह रहा हूं इसको ध्यान से देखना आप। ये देखो आप, यदि आपका a हो जाएगा 253 और d हो जाएगा -5 और टर्म दिया हुआ है, कौन सा निकालना है, 20 टर्म, T20 निकालना है आपको। व्हाट, तो n बराबर 20 हो गया, इसका मतलब n बराबर 20। तो अब आपको यहां निकालना है, तो Tn निकालना है आपको, Tn मतलब T20 निकालना है। a लिखा हुआ है 253 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, 19 गुने -5। ठीक, अब आप इसको निकालते हैं, यदि 253 प्लस माइनस 19 इंटू 5 95 इक्वल टू। ठीक, अब 253 में से यदि 95 आप घटा देते हैं तो वही आंसर आ जाएगा। 13 माइनस 5 8, 4 14 माइनस 9 5 1 158। 158 क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये कब बनाया, जब आपने a 253 को लिया। अब चूंकि 51 टर्म आपने पता कर लिया है n का वैल्यू, तो आप जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो कौन सा टर्म होगा, तो 32 टर्म होगा। अब 32 भी निकाल के चेक कर लीजिए। अब इसमें आपको 32 टर्म पे हम लेके चलते हैं। अब T32 आपको निकालना है। a आपको दिया हुआ है, n भी आपको पता है 32, d भी पता है। यहाँ d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 5 बढ़ रहा है, तो 5 हो जाएगा। तो 3 प्लस 31 इंटू 5, 3 प्लस 5 बराबर 158। आपने देखा कि आपको चूंकि यहाँ पता था क्या, n का वैल्यू 51 है,
तो आप वहाँ से क्या निकाले, ये आप जब क्या करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह पढ़ेंगे या रीजनिंग वगैरह पढ़ेंगे, रीजनिंग में है ये चीज़, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में क्या फ़र्क आता है, 1 प्लस हो जाता है। यदि आप देखेंगे, आपको हमने बताया कि आपको फिफ्थ टर्म लेफ्ट से लेना है तो आपको क्या आएगा, यदि फिफ्थ टर्म लेफ्ट से लेंगे 1 to 10 में तो आपको 6 आ जाएगा, और फर्स्ट से वही चीज़ क्या हो जाएगा, 5 + 1 मतलब 6th टर्म 6 आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको निकाले हैं, आप इसको बनाइए। दोनों तरीका से बता दिया मैं कि आप यदि ए से जाते हो लास्ट के TN के तरफ तो कैसे बनेगा, और वापस यदि रिटर्न आते हो तो कैसे बनेगा, दोनों तरीका आपको बता दिया। दोनों में आंसर 158 आ रहा है, आप इसको बनाइए। अब आपका है 18 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। किसी AP का दिया हुआ है चौथा और 8वां टर्म का योग 24। द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। अब यहीं पे आप देखिए 4th टर्म क्या होगा, तो A प्लस 3D होगा 4th टर्म, A प्लस 7D होगा 8th टर्म इक्वल टू 24 हो जाएगा। ठीक, तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ये होगी आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, A प्लस 5D इक्वल टू A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। ठीक, तो 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अब ये हो गया सेकेंड। ठीक है, आपको निकालना क्या है, AP का टर्म निकालना है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 2A आपका इक्वल हो गया। तो यदि आप दोनों में से लिखेंगे आप फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये दोनों कट जाएगा तो 2A कैंसिल हो जाएगा। तो 10D प्लस 14D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24D। 24D इक्वल टू, सॉरी यार, अब यदि आप इस दोनों से माइनस करते हैं 1 - 2 तो 2A - 2A हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, बचेगा क्या 10D - 14D, तो -4D इक्वल टू 44 माइनस में होगा 24 प्लस में, क्या हो जाएगा -20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू 5 आ जाएगा। D इक्वल टू आपका 5 आ गया। D इक्वल टू 5 आया तो आप कहीं भी इसको पुट कर दो। चलो फर्स्ट में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2A प्लस 5 इंटू D कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 इक्वल टू 24। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 2A इक्वल टू -26, A इक्वल टू -13। ठीक है, A इक्वल टू -13। अब -13 से A स्टार्ट होगा और 4th टर्म आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने पता चल जाएगा। अभी देखिए 4th टर्म क्या दिया हुआ है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था ना, दोनों का जोड़ जो है 24 दिया हुआ है, 4th और 24th का। देखिए A बराबर -13, D बराबर इतना, क्या होगा, तो -13 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। -13 पहला टर्म हुआ, +5 -8, +5 -3, +5 2, +5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब इसी तरह से फिर 2 7 5 जोड़ेंगे 12 17 22। अब आप थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ये सही है गलत है अब पता चल जाएगा। 4th टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल टू 24। 4th टर्म है 2 और 8th टर्म हुआ 22 इक्वल टू 24। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। आपका ये एपी में ये सीरीज सही है। -13 -8 -3 2 7 12 17 और 22 इस तरह से आप लिखेंगे। ये एपी क्या हो गया आपका, ये सीरीज हो गया। आप चेक करने के लिए चेक भी कर लिए। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुब्बा राव है कोई व्यक्ति, स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ Rs 5000। 5,000 रुपया स्टार्टिंग 1995 में किया था सुब्बा राव जी ने, और इनको सैलरी कितना मिलता था, 5,000 रुपया। ठीक है, क्या है सैलरी, एनुअल है, एक साल का सैलरी है 5,000 रुपया। एंड रिसीव्ड एंड इंक्रीमेंट ऑफ Rs 200 ईच ईयर। अब कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष जो है इसको इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपये का। कितने रुपये का, 200 रुपये का। इन विच ईयर डिड द इनकम रीच 7,000। और 7,000 रुपया ये कितने वर्षों में पहुंच जाएगा, 7,000 रुपया ये कितने वर्षों में पहुंच जाएगा। मतलब लास्ट टर्म 7,000 दिया हुआ आपके पास। चलो भैया इसको बना लेते हैं। सुब्बा राव जी को पहला जो मिला है, ए मिला है 5,000 रुपीज, मतलब प्रारंभिक वेतन उसका 5,000 रुपया है सालाना। डी आपको लिखा हुआ है कितना, 200। डी हो गया 200 रुपीज। और लास्ट टर्म लिखा हुआ है टी एन इक्वल टू लिखा हुआ है 7,000। ठीक है, और एन का वैल्यू आपको पता करना है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ हो गया। अब यहाँ से तो इजी गोइंग बन जाना चाहिए। आप देखिए 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, 200। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लो तो मेरे पास स्पेस बन जाएगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं कि 7,000 बराबर 5,000 प्लस n-1 इंटू 200। अब 7,000 यदि माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 में से 7,000 माइनस 500 इक्वल टू 2,000। 2,000 इक्वल टू 200 n माइनस 200। ठीक, अब 200 को इस साइड लेके चले जाओ तो क्या होगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 2200। ठीक, ये हो गया इक्वल टू 200 n। ये आपको दिया हुआ है, आपको ये बनाना है तो इसको काट दीजिए, 11 बार में डिवाइड हो जाएगा, n इक्वल टू 11। मतलब ये हो गया कि 11वां साल ऐसा आएगा जब उसको 7,000 वेतन मिलने लगेगा। 11th टर्म आंसर होगा इसका। ठीक है, n इक्वल टू 11th। अब आप चलिए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। रामकली सेव्ड Rs 5 रुपया इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के पहले सप्ते में वह 5 रुपया बचाती है। कौन, रामकली। एंड देन इंक्रीज द वीकली सेविंग ऑफ Rs 1.75 इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम Rs 20.75 रुपीज़। n का वैल्यू निकालना।
आपको देखो पहले क्लियर है कि आपका प्रत्येक साल का सेविंग जो है, प्रत्येक वीकली मतलब साप्ताहिक सेविंग जो है बढ़ता है कितना 1.75। ठीक है, पहला सप्ताह का सेविंग क्या है 5 रुपया, 5 रुपया बचाए, अगले सप्ताह में आप कितना बचाओगे 6 रुपया 75 पैसा, उससे अगले सप्ताह में कितना बचाओगे 6 रुपया 75 पैसा प्लस 75 पैसा 7 रुपया 50 पैसा प्लस 1 रुपया 8 रुपया 50 पैसा बचाओगे, फिर उसमें 1 रुपया 75 पैसा जोड़ दोगे। तो इस तरह से एक सीरीज चलेगी और ये जो है उसका जो है कितना रुपया अंत में सबसे लास्ट में जो बचाएगी वो सप्ताह में वो 20.75 रुपया बचाएगी। ये है सीरीज का क्वेश्चन, आप इसको बनाइए। जैसा कि हमने पहले बताया है उससे भी आसान क्वेश्चन है, ये सिर्फ लिखने का है इसमें। अब आप देखो यहाँ a = 5 क्लियर है, a = 5 क्लियर है, d = 1.75 जो है इंक्रीज हो रहा है तो 1.75 लिख दिए d, और tn = 20.75 ये भी क्लियर है आपका। ठीक है, और n = व्हाट, अब कितने सप्ताह में n निकालना है। अब इतना अच्छा आसान क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा, चलो मैं बता देता हूँ फिर। अब निकालना है, लिखा हुआ है 20.75, सॉरी ठीक, इसको और थोड़ा छोटा कर लो भाई, ज़्यादा आसान रहेगा। अब आप देखिए आपको लिखा हुआ है कि tn 20.75 है, ठीक है, इक्वल टू a दिया हुआ 5 प्लस n वैल्यू निकालना है n - 1 इंटू है d 1.75। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 1.75, ठीक 1.75। अब आप देखिए 5 यदि इसमें से माइनस कर दें, प्लस में है इस साइड आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 15.75, ठीक, इक्वल टू 1.75 माइनस 1575 n माइनस 1.75, ठीक, ये आ गया। अब ये चूंकि गुना किया आप n से तो 1.75 n आ गया माइनस 1.75, ठीक, 1 से गुना किए बराबर आ गया। अब इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 75 1.75 प्लस होगा किस में 15.75 में, तो जोड़िए 5 + 5 0, 7 7 14 + 1 15 5 1 6 1, तो 16 सॉरी लगा गलत रहा, 5 बता दीजिए 5 5 0 7 7 14 1 बचा 5 + 1 + 6 7, यहाँ क्या हो जाएगा 7, ठीक है, 17.50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.75 n। अब आप देखिए इसको यदि आप डिवाइड में लाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो दोनों का पॉइंट क्या है बीच में है, मतलब 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, दोनों का पॉइंट खत्म कर दीजिए आप। 1.75 से भाग देंगे इसको, कितना है वह n = 10, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा n का 10, मतलब 10th टर्म ऐसा होगा, 10वां सप्ताह ऐसा होगा जब उसका क्या होगा सेविंग जो होगा पर सप्ताह का 20.75 होगा। इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका 5.2 ये समाप्त होता है। और आप जो है कोशिश करिए कि हमारा जो भी PDF है इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह मिलेगा क्लास का, आप देवान जी क्लासेस ऐप पे जाइए और वहाँ पे आपको विशेषज्ञ टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट का है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 12th का भी है, कंपटीशन का, रेलवेज़ का,
अलग से एसएससी का अलग से आपको बैच मिलेगा, आप कोशिश कर सकते हैं, उसमें जुड़िए और पढ़िए ध्यान से। ओके।